किचन में जाके चाकू लेके आती थी, नस काटना, एक्टिंग करना। मरने वाली नहीं है वो। पैसों की कमी नहीं है राखी के पास। राखी सावंत झूठ बोलती है कि उसके पास पैसे नहीं। मुझे कैसे मिलाया रितेश के साथ कि मेरा मैनेजर है, अपने मम्मियों को नौकर की तरह यू करवाना काम। हमारे घर का कल्चर नहीं है। एक एक टाइम के 80-80 हज़ार के मैंने उनको हेयर एक्सटेंशंस दिए हैं। पहली मुलाकात मुझे आज भी याद है, जब मेरी छोटी सी शॉप थी। एक दिन दरवाज़ा ओपन होता है और राखी सावंत अंदर आती है। राखी सावंत ने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था और रेड कलर की कैप पहनी थी। वो दिन पहला दिन था जब राखी सावंत मेरे स्टूडियो के अंदर आई थी। आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ दिन पहले मैं तुला राशि की हूँ। मुझे पंडित जी ने कहा था कि तेरी साढ़े साथी स्टार्ट होने वाली है, दिन में 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना। और उन्हीं दिनों राखी सावंत दरवाज़ा खोल के मेरे स्टूडियो में आती है और फिर हमारी दोस्ती होती है। उन्होंने सिर्फ जेल पेंट करवाई थी, उन्होंने नेल्स भी नहीं किए थे, उन्होंने सिर्फ जेल पेंट की। और हमारी बातचीत इतनी अच्छी हुई ना। सबसे अच्छी ट्यूनिंग कब हुई पता है? क्योंकि राखी भी महाराष्ट्रन है। आज वो मुस्लिम है बट उस टाइम वो महाराष्ट्रन थी। एंड मैं भी एक मराठी लड़की हूँ, तो उस वजह से हमारी बातचीत बहुत अच्छी हो गई थी। उसके बाद तो एवरी ऑल्टरनेट डे राखी आती थी। फिर धीरे 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 कब 8 साल बीत गए हमें पता भी नहीं चला। पहले दिन जब वो आई थी, बिल्कुल उन्होंने पे किया था। उन्होंने पे किया था क्योंकि उस टाइम हमारी किसी तरह की दोस्ती नहीं थी। मेरे ख्याल से उन्होंने पे करना बंद किया था। 6 महीने तो उन्होंने पे किया है। उसके बाद जब हमारी दोस्ती बढ़ी, हमारे बीच में कोलैबोरेशन हुआ था कि राखी सावंत मेरे पास आएगी, वो जो भी सर्विस करनी है उनको सर्विस देंगे हम, और उसके बदले वो प्रमोशन करेंगे। बट जितनी सर्विस वो लेती थी, उन्होंने उतना प्रमोशन कभी नहीं किया है। देखिए, प्रमोशन का मतलब क्या होता है? आपको बाकायदा मेरे नेल आर्ट स्टूडियो का नाम लेना पड़ेगा। आप मीडिया बुलाओ या ना बुलाओ, आपको नेल आर्ट स्टूडियो का नाम लेना है, आपको एक वीडियो बनाना है और आपको पोस्ट करना है। बट वो ऑलवेज़ नहीं होता था ना। मैंने उनको कभी फोर्स किया है कि आप ऑलवेज़ ये सब कुछ चीज़ें करें। और जब भी वो मीडिया आती थी हमारे यहाँ पे, तो राखी सावंत कुछ तीसरी ही चीज़ें लेके वहाँ बैठ जाती थी। हालांकि वो एक तरह से मेरा स्टूडियो यूज़ होता था, वहाँ मस्ती होती थी मीडिया के संग। मुझे भी अच्छा लगता था, मैं भी इंजॉय करती थी सारी चीज़ें। बट उस टाइम मेरा प्रमोशन नहीं होता था। राखी सावंत के जीवन में इतनी सारी चीज़ें होती थी, वो उन मैटर्स पे बात करती थी वहाँ पे बैठ के। वो मेरा प्रमोशन उन्होंने हार्डली किया है। आज इंस्टाग्राम में आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा कि उन्होंने कितना प्रमोशन किया है मेरा। मुझे पता था कि देखिए, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि हमारे बीच में कोलैबोरेशन हुआ था, तो उनको मेरा प्रमोशन करना ज़रूरी था। जो मैं चीज़ें उनको देती थी, आज वो मुझसे जो हेयर एक्सटेंशंस लेते थे वो इतने महंगे हैं। एक एक टाइम के 80-80 हज़ार के मैंने उनको हेयर एक्सटेंशंस दिए हैं। कोई कोलैबोरेशन में इतना नहीं करता है। मैंने सोचा चलो ठीक है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, वो करेंगे। मुझे पता चल गया था कि मैं यूज़ हो रही हूँ। हद तो तब हो गई जब राखी सावंत को अम्बोली पुलिस स्टेशन ने उठा लिया था। 14 जनवरी, मुझे आज भी वो डेट याद है क्योंकि मैं उन्हीं दिनों गोवा गई हुई थी और 2 दिन पहले ही मैं मुंबई आई थी। उस दिन से जो राखी सावंत मेरे घर पे रहने लग गए, उसके बाद उन्होंने मुझे हद से ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट किया। मेरे घर पे रहना, मेरे घर पे हल्ला मचाना, मेरी फैमिली डिस्टर्ब होती थी। मेरी मम्मी माँ है, वो उनकी एज हो चुकी है, उनको भी काम बोलना अच्छा नहीं लगता। चिल्ला चिल्ला के मेरे मम्मी को काम बोलना, ये राखी सावंत के घर का पैटर्न होगा कि ज़ोर ज़ोर से बातें करना, अपने मम्मियों को नौकर की तरह करवाना काम। हमारे घर का कल्चर नहीं है वो, ये राखी सावंत के घर का कल्चर है। तो वो मेरे घर पे वही करती थी। तो मैं उनको बोलती थी कि आपको क्या चाहिए आप मुझे बताएं, मैं लेके आती हूँ। उनको दिन में तो इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। दिन भर मैं पागलों की तरह उनके लिए काम करती थी। मैं क्यों करती थी? क्योंकि मेरी मेहमान है, मैं उनकी नौकर नहीं थी। जैसे कि उन्होंने किसी इंटरव्यू में कहा कि राजश्री मोरे कौन है, मेरा पर्स पकड़ के खड़ी रहती है। तो वो मेरी मेहमान थी, मेरी दोस्त थी। मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया है। उसको जो बीमार रहती थी उसकी सेवा करना,
जब उनकी मम्मी बीमार थी तो उनके साथ ढाल बन के खड़े रहना, एंड जब आदिल का मैटर हुआ उसके साथ एक साया बन के रहना, बहुत किया उनके लिए। और राखी सावंत ने बदले में सिर्फ मुझे यूज़ किया है, सिर्फ यूज़ मुझे फाइनेंशियली किया है, मुझे मेंटली किया है, बहुत ज़्यादा। इंडिया में नहीं गए बट हम आउट ऑफ इंडिया ज़रूर गए थे। इंडिया में हम लोकल मुंबई में बहुत ज़्यादा घूमते थे, और उसके बाद हम पिछले कुछ 3-4 महीने पहले हम दुबई गए थे। जब राखी का स्वयंवर जब था तब तो मैं उनके साथ नहीं थी, एंड देन वो इलेश की शादी, वो भी उस टाइम भी मैं नहीं थी। जब उनकी रितेश के साथ शादी हुई, मैं आपको बताऊं, राखी जब शादी के लिए रेडी हो रही थी वो भी उसने मेरे स्टूडियो में किया है। आप गूगल पे जाके फ़ोटोज़ देखना, राखी के नेल्स फुल डायमंड, 10 उंगलियां सिर्फ डायमंड की थी, वो मैंने करवा के दी थी। उसने मुझे बोला था उसकी शादी हो रही है, और उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो किसके साथ शादी कर रही है, और उस शादी में मैं अवेलेबल भी नहीं थी। उन्होंने शादी मुंबई में की थी, नहीं कहीं बाहर की थी, वो बेंगलोर की तरफ कहीं की थी। उसके बाद वो मुंबई आते हैं, किससे शादी की है ये भी नहीं बताया, ना फ़ोटो दिखाया। रितेश उनके साथ आते हैं, वो पीठ पे ऐसा बैग लगा के, क्या कहते हैं उस बैग को, बैकपैक लगा के रितेश और राखी मेरे स्टूडियो आते हैं आफ्टर मैरिज। और फिर वो कहती है आप बैठो यहाँ सोफ़े पे, और फिर वो नेल्स वेल्स कर रही थी, सब सर्विस ले रही थी। एंड फिर मुझे कैसे मिलाया रितेश के साथ कि मेरा मैनेजर है। मुझे लगा मैनेजर है क्योंकि रितेश की पर्सनैलिटी ही मैनेजर की है, तो मुझे तो लगा। पर जब वो काउंटर के पास आई एंड उसको कुछ बाहर से चीज़ें मंगवानी थी, कुछ उसको मंगवाने वाली थी वो, तो उसने रितेश के पास से कार्ड लिया। उसने कहा रितेश मुझे कार्ड दो। उसने रितेश का नाम नहीं लिया, उसने बोला कार्ड दो, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और वो जब वो कार्ड लेके मुझे बाय करके बाहर निकल रही थी, मैंने उस कार्ड पे रितेश पढ़ लिया। मैंने कहा ओके, लगता है यही है वो जिसके साथ शादी हुई है। देन थोड़े दिन के बाद पता चला कि ओके यही रितेश है, जिस सिर्फ रितेश नाम बाहर आया था, बस कौन बंदा है वो नहीं बताया था। तब पता चला कि ये रितेश के साथ शादी हुई है। अब उसने मुझसे भी छुपाया तो बहुत बड़ी वजह होगी ना उसके पीछे। ये हुआ ऐसे था जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, 14 जनवरी को अम्बोली पुलिस स्टेशन राखी को उठा के लेके गई थी। 3-3 4-4 गाड़ियाँ आई थी। उस दिन रात को अम्बोली पुलिस स्टेशन ने उसको अरेस्ट नहीं किया, उसको छोड़ दिया। उस दिन रात को जो मेरे घर आई थी वो दिन और आज का दिन, आज क्या डेट है, आज 3 अक्टूबर है। ये राखी नाम का किस्सा मुझसे कभी दूरी नहीं हो पाया। उस दिन से हम लोग इतने साथ में रहने लग गए, पूरी की पूरी वो डिपेंड ही मुझ पर हो गई थी कि नहीं अब मैं राश्री के घर पे ही रहूँगी, राश्री के साथ रहूँगी, हर टाइम राश्री ना मुझे वो काम पे जाने देती थी। मैं अगर काम पे चली भी जाऊँ उसको बोल के तो स्टूडियो घुस जाती थी कि नहीं तो अभी के अभी मेरे साथ चल, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, क्योंकि उनके पास गाड़ी नहीं थी, वो मेरी गाड़ी में घूमते थे। और जो उन्होंने एक गाड़ी शो की थी वो रेड कलर की कोई ये थी, मर्सिडीज़ थी रेड कलर की, जो जिन्होंने बताया था कि आदिल ने गिफ्ट की है, वो तो चलती ही नहीं थी, वो कहीं पर भी बंद हो जाती थी। एक दिन तो लोटस पेट्रोल पंप पे बंद हो गई, मैंने राखी को गाड़ी लेके जाके वहाँ उठाया है, फिर वो गाड़ी को धक्का मार के वहाँ से निकलवाया था। तो राखी के पास गाड़ी तो थी नहीं, तो मेरी गाड़ी में चलना, मेरे कपड़े पहनना, मेरे घर रहना। मेरे घर पे वो इतना तमाशा करती थी, किचन में जाके चाकू लेके आती थी, नस काटना, एक्टिंग करना। मरने वाली नहीं है वो, मरने वाले के लिए तो ट्रेन की पटरियाँ खाली पड़ी हुई है, कौन रोकेगा, सिर्फ एक्टिंग करना। मैं नस काट दूंगी, मुझे आदिल को बुलाओ, मुझे इस तरीके से फंसाया गया था, मुझे ट्रैप कर लिया था राखी ने। आदिल और राखी के बीच में मैं लिटरली फंस गई थी।
आदिल को फ़ोन करो, दिन भर उसको मनाओ, राखी को यहाँ पे शांत करो। मुझे ऐसा लगता था मैं क्या कर रही हूँ। मेरे घर वाले बहुत सफ़र कर रहे थे। देखिए, दोस्ती मेरी थी, मेरा सफ़र होना बनता था, बट मेरी फैमिली सफ़र करे बिल्कुल गलत था। मैंने सोचा मैं इसको बाहर लेके जाती हूँ, मेरे घर से हटा देती हूँ। मैं उसको लेके गई मड में, एक एंटी रिसॉर्ट है, ब्यूटीफुल रिसॉर्ट, और बहुत महंगी जगह है वो। मैंने उसको वहाँ पे जाके रख दिया कि भाई तू यहाँ शांति से रहे, मेरे घर वालों को परेशान मत कर। वहाँ के सारे बिल्स भी मैं पे करती थी। राखी की जेब से कभी 5 रुपये भी नहीं निकलते थे। उसको इतना तो सोचना चाहिए, ये लड़की लाके मुझे होटल में रख रही, मैं उतना ही पे करूँ। राखी क्या कम कमाती है? रोज़ आए दिन 2 दिन में तो उसको ये ऐड मिल रहा था, ये सरकार.com करती थी, कितने सारे तो गैमलिंग के वो एड्स करवाती थी, कितना तो काम करती थी। पैसों की कमी नहीं है राखी के पास। राखी सावंत झूठ बोलती है कि उसके पास पैसे नहीं। वो आधे से ज़्यादा टाइम तो पैसे मेरे सामने लेती थी, और राखी सावंत सबसे ज़्यादा कैश में डील करती है। इसके लिए वो लोगों को दिखाती है मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे उसने बहुत परेशान किया है, बहुत हैरेस किया है। मैं क्यों उसके साथ सामने से मीडिया में जाऊंगी, आप बताइए। मेरा अच्छा खासा काम चल रहा है, मेरे 3 स्टूडियो है, मैं उस पर ध्यान दूंगी या राखी सावंत के साथ घूमूंगी? वो मुझे काम करने ही नहीं देती थी। उसका वो रोना, एंड एक मोमेंट में मुझे भी ऐसा लगा था कि बेचारी अकेली है, इसलिए मैंने उसका साथ दिया। जब मुझे ये दिखा कि बेचारी नहीं है, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। यही राखी सावंत का रियल फेस है। उसका दिखावा सिर्फ जो रोती है और सिर्फ झूठ बोलती है, रियल में ऐसी नहीं है। वो सच में एक शैतान है। नहीं, राखी की मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। उनको बहुत पहले से ही कैंसर डिटेक्ट हो गया था, और कैंसर डिटेक्ट होने से पहले भी उनकी तबीयत किसी ना किसी कारण की वजह से ख़राब रहती थी, और उनको इतना था भी नहीं कि ये सब कुछ करना है। वो, जहाँ तक मैंने उनको देखा था कि वो जो बिलीवर थे, जीसस में बिलीवर थे, तो वो उधर उनका ज़्यादा फोकस वही रहता था।